नमस्ते। आवश्यक आकार में सेंटर ड्रिलिंग और ड्रिलिंग करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए इस सत्र को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों को जानें। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: जॉब को त्रिज्या वाले चक पर सेट करना और टूल को सेंटर की ऊंचाई पर सेट करना, टेल स्टॉक के ड्रिल चक में सेंटर ड्रिल सेट करना, त्रिज्या चक में रखे गए जॉब पर सेंटर ड्रिलिंग करना, ड्रिल का उपयोग करके थ्रू होल ड्रिल करना, सेंटर ड्रिलिंग का त्रुटियों और दोषों को बताना और सुधार विधियों को जानना। आवश्यक टूल्स: सेंटर ड्रिल, ड्रिल चक, टेल स्टॉक, ड्रिल बिट, स्टील रूल, आउटसाइड कैलिपर, लेथ मशीन, सरफेस गेज, टर्निंग टूल, facing tool, drill bit of different sizes, chamfering tool। राउंड वर्कपीस का चयन करें और सुनिश्चित करें कि वर्कपीस 65 mm लंबा और 45 mm डायमीटर का हो। जॉब को त्रिज्या वाले चक में लगभग 50 mm बाहर पकड़े और इसे ट्रू करें। फेसिंग टूल से वर्कपीस का फेसिंग पूरा करें। सुनिश्चित करें कि सेंटर में कोई पिप न छूटे और फेस एक्सिस पर समकोण पर हो। चक के टेपर शैंक और टेल स्टॉक स्पिंडल टेपर बोर से गंदगी हटाइए। टेल स्टॉक स्पिंडल में ड्रिल चक को माउंट करें। A4x10 IS 2473 आकार की सेंटर ड्रिल को ड्रिल चक में लगाएं। टेल स्टॉक को बेड के ऊपर तब तक सरकाएं जब तक कि सेंटर ड्रिल वर्कपीस के करीब न आ जाए। टेल स्टॉक को इस पोजीशन में लॉक करें। स्पिंडल गति को लगभग 1000 RPM पर सेट करें। मशीन चालू करें और टेल स्टॉक हैंड व्हील को घुमाकर धीरे धीरे सेंटर ड्रिल को काम में डालें। चिप्स को साफ करने और काटने वाले कटिंग फ्लूइड को लगाने के लिए ड्रिल को वर्कपीस से बार बार निकालें। तब तक ड्रिलिंग जारी रखें जब तक कि सेंटर ड्रिल का लगभग 3/4 पतला हिस्सा काम में न आ जाए। सुनिश्चित करें कि फीडिंग के दौरान एक समान निरंतर दबाव डाला जाए और कोई अतिरिक्त बल न दिया जाए। सही डेप्थ तक ड्रिलिंग करने के बाद टेल स्टॉक स्पिंडल को हटा ले और ड्रिल चक से सेंटर ड्रिल को हटा दे। टर्निंग टूल को टूल पोस्ट पर सेट करें और सुनिश्चित करें कि टूल की नोक और डेड सेंटर की नोक एक ही तल पर है। लगभग 35 mm लंबाई तक टर्निंग ऑपरेशन करें। जॉब को उल्टा करें और 40 mm वाले हिस्से को त्रिज्या चक में रखें। फेसिंग टूल को टूल पोस्ट पर सेट करें और फेसिंग ऑपरेशन करें। टर्निंग टूल सेट करें और 40 mm का डायमीटर प्राप्त करने के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। आइए लेथ पर होल ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में चर्चा करें। वर्कपीस को त्रिज्या चक में इस तरह से पकड़े कि सेंट्रल ड्रिल साइड टेल स्टॉक के सिरे की ओर रहे।
टेल स्टॉक में चक ड्रिल करने के लिए 5 mm आकार की एक ड्रिल बिट लगाए। टेल स्टॉक को बेड के ऊपर तब तक सरकाएं जब तक कि सेंटर ड्रिल वर्कपीस के करीब न आ जाए। 10 mm ड्रिल बिट के साथ जॉब में होल करने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन करें। ड्रिल चक में लगे ड्रिल बिट के संबंध में उत्तरोत्तर ड्रिलिंग कार्य करें। गर्मी दूर करने के लिए ड्रिलिंग कार्य के दौरान तेल लगाए। 1x45 डिग्री के आयाम के लिए अंदर ड्रिल किए गए होल को शैम्फर करें। छेद को दूसरी तरफ 1x45 डिग्री के आकार में शैम्फर करें। रिकैप के लिए हमने यह सीखा है, जॉब को त्रिज्या वाले चक पर सेट करना और टूल को सेंटर की ऊंचाई पर सेट करना, टेल स्टॉक के ड्रिल चक में सेंटर ड्रिल सेट करना, त्रिज्या चक में रखे गए जॉब पर सेंटर ड्रिलिंग करना, ड्रिल का उपयोग करके थ्रू होल ड्रिल करना, सेंटर ड्रिलिंग का त्रुटियों और दोषों को बताना और सुधार विधियों को जानना। तो यह सब सेंटर ड्रिलिंग और आवश्यक आकार की ड्रिलिंग के बारे में था। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।